अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी उजानी। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है क्लास 12 के ऊपर जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला बिहार बोर्ड का, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 12 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 13। इस वीडियो के अंदर हमको ये कुछ सवालात आपको मतलब कुछ ऑप्शन के साथ कुछ सवालात का जवाब आपको हल कराने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है तोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो के ऊपर कुछ ऑप्शन आने वाला है, मतलब सवाल आने वाला है और कुछ ऑप्शन भी दिया गया है और उनका सही जवाब क्या होगा आपको उस पर टिक लगाना होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सा जवाब सही होगा। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, तोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है, ए किशन सिंह, बी बिशन सिंह, सी फजलदीन, डी इनमें कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया गया, तीन ऑप्शन है और यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया गया है चौथे ऑप्शन के अंदर, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई है या नहीं आपको बताना होगा। इनका सही जवाब होगा बिशन सिंह। कौन सा जवाब सही है, मैं आपको टिक लगाता हूँ, बी वाला इनका सही जवाब है बिशन सिंह। ठीक है, आपको ये कॉपी के अंदर लिख लेना है, फिर उसको तैयारी करना है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, चलिए मैं इनको ऊपर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है तोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी। तोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए तवाफ़ों की, बी मज़दूरों की, सी कैदियों की, डी पागलों की। तो इनका सही जवाब होगा, मैं इनको पहले कट देता हूँ फिर मैं बता रहा हूँ। इनका डी वाला सही जवाब है पागलों की। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है, उतार लेना है, फिर उसको तैयारी करना है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन आने वाला है, मतलब सवाल का जवाब भी आएंगे, ये सवाल भी आपको आप तक सवाल पहुंचाया जाएगा और ऑप्शन दिया जाएगा, उसको फिर आपको टिक लगाना होगा। आपको याद रहेगा तभी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सादत हसन मंटो, यहाँ पे सादत हसन मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है। सादत हसन मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है। ए आतिश पारे, बी धुआं, सी नमरूद की खुदाई, डी सड़क के किनारे। इनका सही जवाब है, मैं इनको पहले हटा देता हूँ फिर मैं बता रहा हूँ। इनका ए वाला सही जवाब है, क्या है, आतिश पारे इनका सही जवाब है। इनको भी आपको लिख लेना है। फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सूज़े वतन, बी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सी नशे की पहली तिरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब होगा सी वाला, ये जवाब इनका सही है, नशे की पहली तिरंग। कौन सा जवाब सही है, नशे की, सी वाला, मैं आपको टिक लगा देता हूँ, नशे की पहली तिरंग, ये जवाब सही है। आपको लिख लेना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आपको ज़रूर लिखना है। दर्ज झेल में सादत हसन मंटो का अफसाना कौन है। दर्ज झेल में, यहाँ पे जो दर्ज दिया गया है, लिखा गया, दर्ज झेल में सादत हसन मंटो का अफसाना कौन सा है। तोबा टेक सिंह, बी प्रास, सी भोले बसरे गीत, डी यहाँ पे लिखा, डी लिखा हुआ है कोरांटीन लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा बारीकी लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा वर्ड को समझ में कोशिश, मोबाइल छोटा है ना, इस वजह से थोड़ा मुझे बताने में परेशानी हो रही है। तो इनका यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा तोबा टेक सिंह, ए वाला फर्स्ट वाला जवाब इनका सही है, ये वाला तोबा टेक सिंह। ठीक है, इसको भी लिख लेना है। फिर आगे की तरफ चलते हैं। उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली। उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली। ए प्रेमचंद्र, बी गालिब, सी अली महमूद, सी ए डी सज्जाद हैदर यलदरम। इनका चार ऑप्शन गया है, इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी वाला सज्जाद हैदर यलदरम वाला इनका सही जवाब होगा। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखें लास्ट वाला जो बचा हुआ है, मैं यहाँ पे टिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं पहले लगा देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर होगा या नहीं पता नहीं, ऊपर नहीं होता। चलो मैं इशारे से मैं आपको बता देता हूँ।
जेल में से किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चला? जेल में से किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चला? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है राजिंदर सिंह बेदी, बी जिलानी बानो, सी सादत हसन मंटू, डी प्रेमचंद। इनका सही जवाब होगा, इनका सी वाला सही जवाब है। सादत हसन मंटू के ऊपर ये अंग्रेज़ों के तरफ से मुकदमा चलाया गया था। मैं आपको किताब के अंदर इसका मैं पढ़ करके मैं आपको बता दिया हूँ। सादत हसन के ऊपर जो इन्होंने शायरी मतलब ये जो अपनी अफसाना लिखा था फहश के ऊपर, इनके ऊपर बहुत सारे ये जो अफसाना इन्होंने लिखे थे, इनके ऊपर ये अंग्रेज़ों की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, उनके ये अफसानों के ऊपर। तो ठीक है, मैं जो बताने की कोशिश किया हूँ इसके अंदर आपको समझ में आया होगा, और इसको लिख करके आप लोग तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा करके ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।